सज्जनों, सबसे प्रथम सबसे पहले सदैव आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरु मास्टर जगराम जी के प्रतिमा के सामने झुक करके नतमस्तक करता हूं। और दूसरी बात, ऐसी संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो अपने बुजुर्गों की याद में ऐसे कुछ मेले और फंक्शन मनाती है। सभी के चरणों में मेरा नतमस्तक होकर के नमस्कार। संचालक जी, इस जिंदगी में हर इंसान अपनी आदतों का एक शिकार होता है। हर इंसान की आदतें अलग हो सकती हैं। वो संसार छोड़ सकता है लेकिन आदतें नहीं छोड़ सकता। मेरी कुछ बात, मेरी कुछ आदत समाज से परे हैं, कुछ नाजुक हैं, जो आज का मॉडर्न जमाना है। लेकिन आइए, सबसे पहले आप एक आनंद की अनुभूति के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, प्यारी प्यारी नींद को छोड़ रहे हैं और आनंद आ भी रहा होगा। लेकिन कभी राज बड़ी सूझबूझ के साथ आपके लिए कुछ ऐसे शब्द भेजते हैं कि हो सकता है आपके आनंद को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। भैया रामवीर, कैसे सुनेंगे गौर से। जब तक एक न होगी तब तक आनंद न आएगो, चाहे साधन करो। लेकिन इंसान एक दौलत से भयभीत है। वो दौलत कुछ नहीं होती। रामवीर बेटा क्या बताया है कि कौड़ी कौड़ी जोर के जोरे लाख करोड़, अंत समय कछु नाई मिलो तो लई लंगोटी। आइए, भवानी और संचालक जी, भवानी भी मेरी अलंकार से होगी, जिसमें अलंकार की रचना होगी। भैया रामवीर, क्यों नहीं कोई अलग बात की जाए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भावना भाव भाग्य
आप सुन रहे हैं, एक पारिवारिक लड़ाई थी जिसमें धर्म और अधर्म जुड़ गया, उसका विशाल रूप बता दिया। लेकिन कभी कभी और कहीं कहीं अपने उन पूर्वजों को भी याद कर लेना चाहिए। हमारे इस देश में कैसी कैसी माताएं हुई हैं, इस समाज के खातिर उन्होंने क्या क्या बलिदान और क्या क्या आहुति दी है। आइए गौर करना, जिस समय वो राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ पर राज करते थे, राणा संग्राम सिंह और हुमायूं के बीच युद्ध चल रहा था, यानी मुगलानी बादशाह औरंगजेब के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तथा रानी भी अनेक वीरांगनाओं के साथ कुंवर उदय सिंह और विक्रम को छोड़ करके वीर गति को प्राप्त हो जाती है। रानी मरते समय कुंवर उदय सिंह का हाथ पन्ना दाई को सौंप देती है। सज्जनों, राजा रानी के मर जाने के बाद उदय सिंह को आयुक्त ठहराते हैं और पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज का कारोबार सौंप देते हैं। सज्जनों, लालच बहुत बुरी बला होती है। मनवीर के मन में कुछ नीच विचार उत्पन्न होने लगे। वो सोचने लगा, यदि मैं कुंवर उदय सिंह विक्रम दोनों का कत्ल कर दूं तो मैं निष्कंटक यानी बेफिक्र राज कर सकता हूं। भैया रामवीर, जिगरी की बातचीत होंगी और कैसे होंगी भैया? मेरी तरफ से कोई अफसोस ना जताएं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिगरी की बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाऊं। पुरस्कार तो वास्तव में एक हृदय का होता है, ये तो नामात्र पुरस्कार है जो धनराशि होती है। आइए सज्जनों, भैया रामवीर, माना कि कलम में दम है, माना कलम में दम है तो क्या अमर को फाड़ देगी? और ये महफिल है हसीनों का, तो क्या मुझको नकार देगी? आइए, वो पापी बनवीर लोभ के वशीभूत होकर के कुंवर विक्रम का कत्ल करने को चल देता है। और किस तरह से झड़ में भैया
इंसान के लिए। संचालक जी, आगाह अपनी मौत से है कोई बसर नहीं, सामा है 100 बरस की लेकिन पल की खबर। ये न समझा जो अब तक सौदाई है, और ये जिंदगी ही मौत को साथ लगा लाई है। और क्या भैया, विक्रम राजकुमार सोमतो आयो। दीनी तेग चलाए दुष्ट ने हाय जुलमत कियो, और विक्रम को धड़ से शीश अलग। जिस समय वो पापी वनवीर कुंवर विक्रम का कत्ल करता है, तो उसे एक दासी देख लेती है। वो घबराती हुई पन्नादाई के पास में पहुंच जाती है और कहने लगी, पन्नादाई, तेरे उस कुंवर का अंत होने वाला है जिसके बगैर तू पल भर भी नहीं जी सकती है। सज्जनों, वो पन्नादाई जब जब मां का नाम समाज में आता है तो सबसे पहले पन्नादाई का नाम आता है। क्यों? वो कहने लगी, कुंवर उदय सिंह का कत्ल होने वाला है, तो वो पन्नादाई कुंवर उदय सिंह के बदले, उस चित्तौड़ के मुकुट के बदले अपने बेटे चंदन का कत्ल कराने का निश्चय कर लेती है। धन्य है ऐसी छत्राणी के लिए, ऐसी नारी पूजा के योग्य होती है। और किस तरीके से भैया रामवीर क्या करने लगी। अरे उदय सिंह पन्नादाई ने, अरे उदय सिंह पन्नादाई ने अदलिया देख बचाई। भैया रामवीर, संचालक जी जिंदगी में थोड़ा सा भटक गया था। मंच पे कुछ नारियों का साथ लेकर के पैसा कमाने की भी कोशिश की थी। क्यों जी ओमी जी, आपने भी देखा होगा। लेकिन कहते हैं कि गाने वाले का गाना ही कर्म होना चाहिए, गाने वाले का गाना ही कर्म होना चाहिए। और गाने के अंदर हमारी समाज के लिए कुछ उचित मर्म होना। लेकिन उदय सिंह को कैसे बचाया मेरे विद्वान श्रोताओं?
पन्ना दाई ने उस उदय सिंह के पलके पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। सज्जनों, आप जानते हैं एक माँ की ममता अपनी संतान के लिए, अपने बेटे के लिए कितनी नाजुक, कितनी कोमल होती है। धन्य है उस नारी के लिए। लेकिन हुआ क्या भैया, वो बात बता दूं जो जिकड़ी में ओरिजिनल बात होती है और वो कंपलसरी होती है। कैसे भैया? चंदन साज बिल्कुल एक ही मिनट है, शुरुआत और लास्ट कोई बात नहीं। हाँ जी, सज्जनों हुआ क्या, इधर में तो पन्नादाई ने उदय सिंह के पलके पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया, लेकिन इधर में क्या हुआ, सनी खून से हाथ में लेकर के शमशीर और आए गए जट महल में वो पापी। क्या हुआ, ढोला में जो गायक गले से नाजुक होते हैं वो लंगड़े ढोला की ज्यादा बात करते हैं। क्यों सज्जनों, जिसके दोनों पांव होंगे वो तो सूद और ढोला का आवेगो। कैसे भैया,
सोना बारे पे तेगा जाने दियो चला है। लगी जब तेग दुधारी बही रुधिर की धार और लखे ठाड़ी मेहतारी खाई अन धरन। वो कुंवर चंदन का कत्ल कर देता है। इधर में सज्जनों मां की ममता फूट पड़ती है, अपने को धिक्कारने लगी, कहने लगी तू कैसी मां है, तूने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से मरवा डाला। इस तरह से एक संतान के प्रति जो भाव होते हैं उनको वो उजागर करती है। और कैसे भैया, सज्जनों मेरा कोई शब्द आपके दिल को टटोलता है तो आपका आकर्षण जरूरी है। और वैसे भी ये नेता और अभिनेता जो होते हैं यानी गायक जो होते हैं ये तालियों के बड़े प्यासे होते हैं। आपका सम्मान सुरक्षित है, आपका पुरस्कार भी सुरक्षित है, लेकिन कुछ इनकी आदत ऐसी होती है कि इनको तालियों का स्वागत और वेलकम जब तक नहीं मिलता इनकी भरपाई नहीं होती। कैसे बेटा रामवीर?